नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। पटना मेट्रो के पहले फेज के परिचालन के बाद अब पटना वासियों का गंगा के पानी पर सफर करने का जो सपना है वो जल्दी पूरा होने वाला है। जी हां, नए साल में ये सुविधा जो है सरकार उसको चालू करने वाली है। ये सुविधा जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि गिफ्ट के तौर पर सरकार पटना वासियों को देने वाली है नए साल में। क्या क्या बातें हैं पटना के गंगा वाटर मेट्रो के बारे में, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। प्रशासन नए साल 2026 के जनवरी महीने में इसकी शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। गंगा नदी में वाटर मेट्रो शुरू होने से नदी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यह पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनेगा। इससे शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। पहले दशहरा के मौके पर वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना थी, लेकिन त्योहार बीतते चले गए। अब क्रिसमस और प्रकाश पर्व भी नजदीक है और वर्ष 2025 भी समाप्त होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद विभाग जनवरी 2026 में गंगा में वाटर मेट्रो शुरू करने की बड़ी तैयारी में जुटा है। कोलकाता के हावड़ा में हुगली नदी के तट पर हुगली कोचिन स्पाईयार्ड लिमिटेड द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए लागत से तैयार इलेक्ट्रिक जहाज एमवी गोमधर कुंवर इस समय गायघाट स्थित बंदरगाह के पास गंगा नदी में खड़ा है। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि वाटर मेट्रो के लिए आए जहाज की तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और गंगा नदी में इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। इसके संचालन के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और सर्वे प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल सरकार से मिलना बाकी है। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने बताया कि जहाज की जांच और प्रमाणन करने वाली संस्था इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन अंतिम प्रमाण पत्र का इंतजार है। प्रमाण पत्र मिलते ही जनवरी 2026 में एमवी गोमधर कुंवर के जरिए गंगा वाटर मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक ने बताया कि दीघा के कंगन घाट के बीच वाटर मेट्रो चलाने के लिए दीघा और एनआईटी घाट पर तैरता हुआ सामुदायिक जेटी और इलेक्ट्रिक जहाज के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाया जाना है। ये काम बिहार सरकार द्वारा किया जाना है। योजना के अनुसार जहाज दीघा घाट से खुलेगा, एनआईटी घाट पर चार्ज होगा, इसके बाद कंगन घाट जाएगा, वहां से लौटकर फिर एनआईटी घाट पर चार्ज होने के बाद दीघा घाट पहुंचेगा। पर्यटन विभाग द्वारा कंगन घाट पर भी चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना जो है वो बनाई गई है और अभी टेंडर प्रक्रिया में है। इस इलेक्ट्रिक जहाज की बैटरी लगभग आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी, जिससे जहाज करीब 1.5 घंटे तक चल सकेगा। ये जहाज पूरी तरीके से वातानुकूलित है। इसमें पर्यटकों को बैठने के लिए 50 कुर्सियां हैं और लगभग 25 लोगों के खड़े होने की भी व्यवस्था जो है वो इसमें की गई है। गंगा वाटर मेट्रो के शुरू होने से पटना में पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। खासकर शाम के समय गंगा की सैर करने वाले पर्यटकों को स्थानीय लोगों के लिए ये सेवा खास आकर्षण बनेगी। नदी के रास्ते सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने से सड़क यातायात का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं पटना के गंगा वाटर मेट्रो को लेकर, और आप कब कब यहाँ जाने की सोच रहे हैं और कितनी जल्दी है पटना के गंगा वाटर मेट्रो पे चढ़ने की, उस पे सफर करने की, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।